बायर्स आर वीक एंड सेलर्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि बायर जितना भी ट्राई करता है स्टेप बाय स्टेप इंट्राडे लेवल पे कहो या डेली बेसिस पे कहो, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ रहा है, एक एक स्टेप करके। बट सेलर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उनको 5 मिनट भी नहीं लगता कि जहाँ से बायर मार्केट को शुरू करता है पॉजिटिवली, सेलर्स उसको इतना स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं कि बायर्स वापस बैकफुट पे आ जाता है और जहाँ से शुरू करता है वहाँ पर या फिर उसके नीचे खिसक जाता है या सेलर्स के द्वारा ये कहो धकेल दिया जाता है। तो डेली बेसिस पे ऐसा ही हो रहा है। कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाएं, कितना ही अच्छा रिफॉर्म बिल आ जाए, सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बायर को परेशान कर रही हैं क्योंकि सेलर्स बहुत हैवीली और स्ट्रांगली एक लेवल पे वेट करता हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है। कल है एक्सपायरी, क्या लेवल्स हैं टेक्निकल पे, क्या सारी चीज़ें बन रही हैं, क्या यहाँ से कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं हमें कि भाई चलो हो सकता है कि अब थोड़ा सा मार्केट रिकवरी करने का कोशिश करेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डिकोड द मार्केट फॉर टुमारो। टुमारो इज अगेन एक्सपायरी, क्योंकि जो एक्सपायरी है अब ट्यूसडे हो गई है। ऑब्वियसली यू ऑल नो, लास्ट एक्सपायरी भी हमने देखा था। तो आज के बारे में यदि मैं बात करूं थोड़ा सा मार्केट को, तो कल के वीडियो हमने डिस्कस किया था कि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा एक प्रेशर बन सकता है कि जो जो भी प्रॉफिट में होंगे वो टाइम डिके की वजह से वहाँ पे प्रॉफिट को जरूर बुक करेंगे। तो वो उस एक्सपेक्टेशन के साथ जो लास्ट में आज एक फॉल आया, आपने देखा कि शुरुआत से मार्केट जो है एक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया था। पहले 760 को उसने रिस्पेक्ट दिया, फिर 24,800 को भी काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट मिला और मार्केट ऑल द वे जो उसने हाई बनाया, यदि आप स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे, तो यू विल सी कि जो हाई बना है 24,885 का हाई बना है। हालांकि मार्केट ओपन ही हुआ था 24,800 के आसपास, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है 24,800, क्योंकि मार्केट 24,800 से 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है, 200-300 पॉइंट नीचे जा रहा है। यही कहानी मार्केट की चल रही है। बायर ट्राई कर रहा है, सेलर बेच रहा है। तो लेट्स सी कि कितना ट्राई करना और पड़ेगा बायर्स को कि बायर्स मार्केट को और अपसाइड ले जा सकें और इसको किस एडिशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ मैंने कल बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि एक ही एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो बायर्स के लिए साथ हो जाता है तो मार्केट हमें अच्छे मूड में दिखता हुआ नजर आएगा। वो फोर्स अभी तक हो सकता है, आप लोग सभी समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फिर से एफआईज की। तो एफआईज का आना मार्केट में जैसा लग रहा है इन सिनेरियोज को देख के भी मार्केट को बहुत ज़रूरी सा बन गया है। और आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट करते हैं। तो जो बेचारे बायर्स हैं जिनको बार बार पटकनी मिल रही है ऊपर के लेवल से, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और उनको देख के हो सकता है नए बायर्स मार्केट में एंटर करें। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। इट्स नॉट अ जस्ट अ जोक, वी ऑल्सो वांट कि भाई जो है बायर्स का जो है दबदबा मार्केट में रहे। और मार्केट बहुत समय से एक इसी 300 400 500 पॉइंट की जोन में ट्रेड कर रहा है पिछले 1-2 महीने से। आप देखो तो हम चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर अब जाए, एक नए जोन में जाए। और ये जो जोन है ना 24,800, 24,300, 24,600, 25,100, इसको तोड़े बहुत समय हो गया अब। तो लेट्स सी कि कब एफआई जो है इस चीज़ को समझ के और यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करते हैं, कितना ये परेशान करते हैं बायर्स को। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। तो फिर से वही बात है कि 24,773 पे क्लोज हुआ था, 800 पे ओपन हुआ, लो बनाया 751 का, ये बनाया है एट द एंड। पूरा दिन मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अच्छा, बिल्कुल पॉजिटिव डेटा ही पॉजिटिव। एट द एंड 5 मिनट फॉल। तो सरप्राइजिंग फॉल हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग फॉल हो, बट ऐसा हमने कल डिस्कस किया था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पे जनरली टाइम डिके की वजह से लोग होल्ड नहीं करते पोजीशन, वहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ देखने को मिलेगा। तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आप कह सकते हो दोनों साइड में देखने को मिली होगी, जहाँ पे लोगों ने सेफली लेके गए, ओवरनाइट को पोजीशन लेके नहीं जा रहे हैं आजकल। तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। प्लस यदि मैं ओवरऑल सेंटीमेंट को समझूं मार्केट की आज की, तो क्या हुआ है, तो आप ये देखो एडवांस डिक्लाइन को जब हम देख रहे हैं, तो एडवांस डिक्लाइन में एक थोड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि 1750 स्टॉक जो है पॉजिटिव है और 1284 स्टॉक जो है नेगेटिव है, स्टिल ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो ये एक अच्छी बात है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और मैट्रिक्स मैं कहूँगा कि आपको डेली बेसिस पे देखना भी चाहिए। मैं शेयर भी करता हूँ टेलीग्राम पे। तो आप यदि मॉर्निंग में इसको 9:30-10 के आसपास एक बार देखोगे, तो ना आपको एक मार्केट का ना आइडिया लगेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या हो रहा है। यदि स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव मोमेंट है तो मार्केट में पॉजिटिविटी रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आपको इस मैट्रिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए,
देख लेंगे तो अच्छा है, 1 मिनट लगता है, एनएससी की साइट पे आओ और यहाँ पर आके देख लो। जस्ट अ सजेशन है, मानना ना मानना आपकी बात है। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू दिस सेक्टर स्पेसिफिक, जो मैं डेली बेसिस पे डिस्कस भी करता हूँ यहाँ पे। तो आज का यदि हम देख रहे हैं सेक्टर का जो माहौल है, पीएसयू बैंक थोड़ा पॉजिटिव है, आईटी सेक्टर फिर से प्रेशर में जाता हुआ दिख रहा है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, काफ़ी कुछ चल रहा है। अभी रिसेंट वापस से आप देखो रसिया यूक्रेन में एक ज़बरदस्त फिर से काइंड ऑफ अ वॉर स्टार्ट हुई है, सबसे तगड़ा मिसाइल अभी छोड़ा गया, रिसेंट अपडेट्स हैं। तो बहुत ही वो भी एक कंसर्न ज़रूर है, उसकी वजह से भी थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में, तो वो भी एक कंसर्न है, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है पहले कि भाई क्या हो रहा है ओवरऑल, टैक्स टैरिफ एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें, फिर आगे रेट कट की एक्सपेक्टेशन तो हो सकता है वो हो। तो जब तक ग्लोबली लेवल पे चीज़ें सर्टेन नहीं होंगी तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। हालांकि थोड़ा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर हमने देखा भी था, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल ही पोस्ट किया था, तो उसके बाद हमने 1500 पॉइंट का एक जो है अपसाइड रैली देखी भी थी, बट फिर से निफ्टी में प्रेशर स्टार्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ स्पेशल टैरिफ का एक रूमर है कि आईटी सेक्टर को एक स्पेशल टैरिफ भी देना पड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आईटी सेक्टर को थोड़ा सा भी परेशान करेंगी। तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर डे में। मैं एक सिर्फ आईटी को लेके एक वीडियो बनाऊंगा जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, उस पर मैं बहुत सारे पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। होपफुली यू विल लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल की बात करें तो मेटल सेक्टर में भी हमें कुछ खास गिरावट तो नहीं दिखी, बट बहुत ज़्यादा बढ़ हुआ भी नहीं दिखा। ऑटो सेक्टर आज उछलता हुआ नजर आया, ऑब्वियसली देयर आर गुड न्यूज़। एंड स्मॉल कैप जो है वो साइलेंटली क्लोज हुआ है। हेल्थ केयर, कंज्यूमर, फार्मा और एनर्जी में थोड़ा सा प्रेशर दिखा है। तो यहाँ पर एक मिक्स काइंड ऑफ हमें जो है दिखा है माहौल सेक्टर स्पेसिफिक। तो ऐसा यदि मैं बात करूँ तो कंपैरेटिवली देखो, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर और कंज्यूमर और फार्मा, एफएमसीजी, इन सब में जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखे। आईटी सेक्टर तो ऑब्वियसली हमने बात कर ली बहुत सारी। एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं कि एफएमसीजी अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग है। बट अच्छी बात यह है कि आज ऑटो सेक्टर में अच्छी उछाल देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 3.5% के ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। और यहाँ से यदि हम थोड़ा टेक्निकल लेवल्स की बात करें कि भाई कल एक्सपायरी है, किस तरीके का टेक्निकल सेटअप बना हुआ है, वो भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार 3 दिन से मार्केट काफ़ी प्रेशर में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल इम्पॉर्टेंटली। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट मी ओपन दिस निफ्टी एंड विल ट्राई टू डिस्कस। तो आज का जो मार्केट है, यू जस्ट ट्राई टू लुक एट दिस हेयर कि आज जो है, इवन पहले सबसे पहले इंडिकेटर पे देखते हैं कि आरएसआई का जो मोमेंटम है मार्केट का वो कैसा हुआ है। तो मोमेंटम वंस अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, बिकॉज 50 के ऊपर चला गया है, कल तक ही 50 के नीचे था। तो मोमेंटम कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है, अप साइड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि भले ही मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ है, बट एक्सेलरेशन जो है वो अप साइड की तरफ है, पिकअप पकड़ना बाकी है। जैसे इट विल स्टार्ट पिकिंग द थिंग्स पॉजिटिवली, ये हमें एक अच्छी उछाल की तरफ लेके जा सकता है। तो ये एक अच्छे संकेत है आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। 50 के ऊपर है और कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे बढ़त हो रही है, विच इज़ गुड साइन। ठीक है। तो होता क्या है ना, जब आप गाड़ी चलाते हो, जब सेकंड गियर डालते हो, थर्ड गियर डालते हो, स्पीड नॉर्मल रहती है, तो क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जाते हैं तो सेम जो प्रेशर आप डालते हो, सेम प्रेशर में भी स्पीड बढ़ती है गाड़ी की। तो सेम सिमिलर टू लाइक दैट यहाँ पर हो रहा है कि स्पीड धीरे 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 जो है आप जो है गियर चेंज कर रहे हो 45 से 48, 49, 50। तो और जो है उसको आप जो है जैसे ही स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो धीरे धीरे बढ़ने की कगार पे आता हुआ नजर आ रहा है, अनटिल अनलेस कोई रोड ब्लॉक ना आ जाए सामने। अदरवाइज यहाँ पर एक अच्छी उछाल की संभावना मुझे लग रही है मार्केट में, इसको देखते हुए जिस हिसाब से आरएसआई बन रहा है। एवरीवन, आई होप कि सभी ड्राइव करते होंगे, पता होगा कि कैसे क्या करते हैं। सेम स्पीड में आप दूसरे गियर में गाड़ी चलाओगे, बहुत आवाज़ करेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, तो नॉइज़ बहुत होगा बट चलेगा नहीं। सिमिलर टू टुडेज मार्केट, ऊपर गया, नीचे आ गया। तो अभी जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आरएसआई को लेकर हम वो चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि इसको जो सपोर्ट करने वाला जो मैट्रिक्स है, जो एमएससीडी है, व्हेन यू विल लुक एट, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं। एंड इफ यू लुक एट द बार क्लोजली, इट्स ना ये हर एक बार जो है पिछले बार से बड़ा है। ठीक है, तो विच इज सजेस्टिंग कि जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियली टेक्निकल पे तो हमें यही
दिख रहा है। भले यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहे हैं, बट इफ यू लुक एट कि यहाँ पे जो कल हमने बात किया था, ये एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल था, और इस हैमर कैंडल की जो क्वालिटी होती है, जो जो फीचर होते हैं कि क्या कैसे आप ट्रेड करते हो, तो जैसे ही ओपन हुआ वहाँ से आप देखोगे तो जितनी ये बॉडी है उसके ऊपर इसने हाई बनाया है, तो इसने अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फुलफिल भी किया है। बट यदि आप आज के कैंडल को यदि देखोगे एंड इफ यू विल जस्ट मर्ज दीज कैंडल्स, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दैट दिस। तो इफ आई ड्रॉ इट हेयर लाइक दिस, ठीक है, एंड देन आई विल जस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो क्या नजर आ रहा है आपको, आप देख के मुझे बताओ। सो काइंड ऑफ अ स्प्रिंग टॉप जैसा कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप ये भी कह सकते हो थोड़ा सा इंडिसीजन भी है, तो स्प्रिंग टॉप जैसा कैंडल है। ऑलरेडी मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में, पिछले 1-2 दिन से आप देखो तो डाउन ट्रेंड जैसा ही है, स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसा है, तो ये यहाँ से काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न ही बता रहा है ओवरऑल में। तो यहाँ पर अब देखो 1-2 चीज़ें हैं, जो जिस तरह का ये कैंडल बना हुआ है पिछले 3 दिन लगातार, जब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जिस तरह कैंडल बना हुआ है पिछले 2-3 दिन से ये प्रेशर में है, एक तरह से आप कह सकते हो कि पिछले काफ़ी डाउन ट्रेंड से हल्का सा मूव आया है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ये है अब यहाँ से कि मार्केट को जो सबसे पहला जो लो है वो प्रोटेक्ट ये करना है कि जो आज का जो लो है, यदि कल की मैं बात करूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो कल का जो लो है वो है 24,751, आज का जो लो है बेसिकली। तो इसको प्रोटेक्ट करना इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के डेट के लिए। हम कल के लेवल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, यानी इस लेवल को होल्ड करना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि 751 का जो लेवल है ये होल्ड रहता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर टुमारो एटलीस्ट, और अप साइड में जो लेवल है, यानी अब हम यदि बात करें यहाँ से, इसको हटा दें, इसको बैठा देता हूँ मैं फिलहाल, तो अप साइड के लेवल की यदि बात करें तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है अभी के लिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि 890 के ऊपर यदि मार्केट क्लोज होता है कल की डेट में, मैं इंट्राडे लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए मार्केट को। लेकिन यदि ये 751 के नीचे चला जाता है तो देन देयर विल बी अ बिग इशू, क्योंकि 750 के नीचे ऑलमोस्ट आप देखोगे ये जो है अपने मीन को भी अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो मीन के आसपास हो सकता है थोड़ा सपोर्ट ले, क्योंकि एक्सपायरी है 700 के आसपास यदि इसने थोड़ा सपोर्ट लिया तो ठीक है, बट चांसेस आर वेरी लेस यदि 750 को तोड़ेगा तो इसको 700 भी तोड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सेलर्स आर फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज हम देख रहे हैं बहुत ही ब्रूटली जो है इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कल ये 870 880 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे मार्केट, और वहाँ से ऑल द वे डाउन ये फॉल दिखाई दे, एक फिर से पैनिक प्रेशर। एंड रिमेंबर दैट कि ये आपको क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि ये आपको हो सकता है कल की डेट में इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा आपको परेशान करे। तो 890 के ऊपर जब तक रहे मार्केट, लॉन्ग की तरफ सोचना है। द मोमेंट 890 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, डू नॉट थिंक एनीथिंग, जस्ट एग्जिट। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, लेवल को बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लफ गेम हो सकता है। अप साइड मार्केट गया तो वहां से आपको इस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है कि ऊपर ले जाने के बाद तुरंत वहां से नीचे की तरफ पटकनी मिले। तो निफ्टी को कल बड़े ध्यान से ट्रेड करेंगे, लाइव में आपके साथ रहूंगा मैं, मॉर्निंग 2 घंटे का सेशन लाइव रहेगा, तो यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ। सो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ही ऑब्वियसली, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया जो लोग लाइव में नहीं है दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सी कहानी है। तो बैंक निफ्टी को फिर से समझो तो यहाँ पे रिवर्सल, ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्रॉसओवर का वेट है, यहाँ पे फेडेड हमें बार दिख रहे हैं, तो जैसे ही क्रॉसओवर यहाँ मिलता है यहाँ पर एक कंफर्मेशन जैसा आ जाएगा कि बैंक निफ्टी एक्चुअली में जो है परफॉर्म कर सकता है, यहाँ से रिवर्सल और नज़दीक नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ दी आप बात करो, लगातार मैं इस जगह से बात करता हुआ आ रहा हूँ और वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 54,400 के आसपास तक आज हमने क्रॉस करके देखा। कल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इट कैन गो इवन 55,600 700 के आसपास जा सकता है, एज लॉन्ग एज इट स्टेज अबव 54,000। तो आज का यदि आप देखोगे तो ये जो क्लोज है 54,200 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हमारे लिए सेम लेवल है। इसके लिए भी बैंक निफ्टी के लिए 54,000 फिर से इंटैक्ट लेवल है। ये ब्रेक करता है तो इंट्राडे में डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा, बट अब तब भी ये रहेगा रिवर्सल वाले जोन में। बट क्या हो सकता है कि वहाँ पर इसका जो ये हमारा लोअर बैंड है उसके नीचे जब तक ये इस तरीके से क्लोज नहीं होता है,
तब तक ये जो है इसका जो रिवर्सल पैटर्न है वो इनवैलिडेट नहीं होगा। साथ के साथ ये जब तक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तो इनवैलिडेट नहीं होगा, और ये जब तक नीचे नहीं आएगा, अभी सारे के सारे जो है चेक मार्क पॉजिटिव दिख रहे हैं और ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इनडिसीजन जैसा जरूर बना है, इस तरह का कैंडल जरूर बना है कि टॉप लेवल से सेल किया गया, बट स्टिल देयर इज अ होप लाइज इन दिस सेटअप। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब कल एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे निफ्टी के साथ, तो बैंक निफ्टी का बड़ा अच्छा रोल रहने वाला है वहां पर। तो बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है इसको भी आप यदि मॉनिटर करोगे, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस अबाउट ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर। तो ऑप्शन चेन में फिर से 24,700 का जो लेवल है वो फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने कल भी बात की थी 740 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था और आज जो है 773 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग है, इसको आप देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर काम होता हुआ नजर आया, तो 24,500 पे भी हमें काम होता हुआ नजर आया है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 51 लाख का जो है पुट राइटिंग दिख रही है, यानी जो सपोर्ट है भले ही हमें दिख रहा है कि 24,500, यदि 24,700 के नीचे मार्केट गया तो वहां से बड़ी गिरावट की तरफ मार्केट जा सकता है, 600 भी ब्रेक हो सकता है, 500 की तरफ सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। तो ये जो विंडो है 200 पॉइंट की नीचे की साइड की, वो ओपन होती नजर आ रही है और जनरली हमने एक्सपायरी में देखा है कि बड़े फॉल आते हैं। तो 700 जैसे हमने बात की अभी टेक्निकल पे कि 700 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होल्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 750 ब्रेक हुआ तो 700 को ब्रेक होने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगेगी, और 700 ब्रेक करके यदि सस्टेन कर गया तो फिर हम सीधे 24,500 को 560 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड अच्छी बात जो मुझे लग रही है इस ऑप्शन चेन को देख के वो ये लग रही है कि यहाँ पे आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, यानी इस जोन में 24,700 750 के आसपास थोड़ा सा जो है शॉर्ट कवरिंग दिखी, जो जिन्होंने शॉर्ट किया है मार्केट को उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ दिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि नीचे की जो संभावना है उनको कम लग रही है, अप साइड में थोड़ा सा उन्होंने पावर पैक्ट करा हुआ है। आज भी देखा हमने यहाँ पे 24,900 का जो लेवल है वहाँ पे हाईएस्ट जो है कॉल राइटिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ टुडे। यदि आप देखो 46 लाख का एडिशन हुआ है, बट यहाँ पर भी जो है 25,000 पे ऑब्वियसली 2 लाख से ऊपर का एडिशन है। तो इंपॉर्टेंटली अप साइड में क्या है 24,900 का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 24,880 के आसपास हमने देखा एक हर्डल है मार्केट का। यदि वो ब्रेक करता है तो क्या होगा, 24,900 पे जो शॉर्ट्स करके बैठे हैं वो निकलने चालू होंगे, और इनको देख के हो सकता है ये भी निकलने चालू हैं। तो यदि कल 24,900 ब्रेक होता है, यानी ब्रेकआउट आपको मिलता है विद 15 मिनट क्लोजिंग, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यदि 24,900 का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है ऑन अपर साइड, दैट विल बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट इफ डेटा सपोर्ट्स कि यहाँ पर 24,900 पे शॉर्ट कवरिंग दिख जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। पहले ना डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल वी ट्रेड और एग्जीक्यूट थिंग्स। तो यहाँ पर देखो 24,800 पे इफ यू लुक एट, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, टग ऑफ वॉर दिख रहा है। मार्केट 24,800 के आसपास, ठीक है, 770 के आसपास। तो 700 पे माइल्ड सपोर्ट है, 800 पे टग ऑफ वॉर है, 900 पे रेजिस्टेंस यहाँ पर भी आपको दिख रहा है इफ यू रिमेंबर इट, है ना, 24,900 पे इफ यू सी इट। तो 24,900 पे जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट का, ये डेटा के साथ टेक्निकल के साथ व्हेन यू आर क्लब बोथ द थिंग, यू आर फाइंडिंग द सेम थिंग कि 24,880 24,900 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। एनी टाइम मार्केट गोज 24,900 के आसपास, तो मैं वैसे भी आपको बोलूंगा कि यदि 24,900 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, वैसे भी एक पुट लेके आप रखो, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है और मार्केट में बड़े फॉल की तरफ आते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि दैट कैन बी अ काइंड ऑफ जस्ट कि आप 10-20 रुपए का कोई एक पुट लेके रख लो सिक्योरिटी के तौर पर। यदि ब्रेकआउट होता है तो कॉल की तरफ ट्रेड करो, अदर पुट को छोड़ दो। एंड ऑफ द डे यदि मार्केट में 24,900 ब्रेक होता है, अपसाइड जाके डाउन साइड आना चालू होता है, तो फॉल सडन आ सकता है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। क्यों? तो सेंटिमेंट है आज 50-50 सेंटिमेंट पे क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट ये कहो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव स्लाइटली शिफ्ट हुआ है। तो कल की जो अपराइज है यदि वो 24,850 860 के आसपास आती है तो वहां से भी फॉल पॉसिबल दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो यदि मैं बताऊं आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियली मार्केट वंस अगेन विल ट्राई टू गो ऑन अप साइड और ऑन न्यूट्रल काइंड ऑफ ओपनिंग दे सकता है, और वहां से ये डिसाइड करेगा वेदर इट शुड गो ऑन अप साइड और अ डाउन साइड। और पॉसिबिलिटी ये है कि फिर से अप साइड की तैयारी की जाएगी और वहां से फिर से नीचे की तरफ आएगा, और हमें जब लगेगा कि नीचे की तरफ आ रहा है, यहां सपोर्ट दे सकता है, वहां से और नीचे की तरफ जा सकता है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल बाय लुकिंग ऑल दोस थिंग्स, द एनालिसिस, एंड
जो सिनेरियो चेंज हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे जब हम डेटा को देखेंगे, दैट कैन हेल्प अस कि क्या यहाँ से सिनेरियो जो है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है. सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस. द डिटेल एनालिसिस आई हैव जस्ट शेयर्ड कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए. बहुत सारे लेवल्स मैंने आपको बताए. डेली बेसिस पे मार्क करके रखो एंड देन यू ट्रेड. That might help you, and follow the proper stop loss while you trade. That is your real friend. So that is your real friend. Always follow strict SL. So alright guys, thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.